प्रभु की कृपा परीक्षा का विषय नहीं है, प्रभु की कृपा समीक्षा का विषय है, और आगे कहें तो प्रभु की कृपा प्रतीक्षा का विषय है। हम अपने जीवन में समीक्षा करें कि हम पर कितनी कृपा। ब्रजलीला में श्रीमद् भागवत में ही श्री कृष्ण सखाओं का झूठा खा रहे हैं, सखा लोग श्री कृष्ण का झूठा खा रहे हैं। ये सब लीलाओं को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो सोचने लगे ये कैसा भगवान, न जाति देख रहा है, न बिरादरी देख रहा है, सबका झूठा पा रहा है, ये तो भगवान नहीं हो सकता। मैं परीक्षा लूँगा ये भगवान है कि नहीं। और याद रखिए, भगवान जब नर लीला करते हैं, उस नर लीला को देख कर के बड़े बड़े देवता उनकी उन विचित्र लीलाओं से विमोहित हो जाते हैं। जब देवता चार खोपड़ी वाले चतुरानन चक्कर में पड़ जाते हैं तो एक सिर वाले क्या समझ पाएंगे। राम चरित्र परम पवित्र, पर कृष्ण चरित्र महाविचित्र। राम जी का ही चरित्र समझ में नहीं आता तो टेढ़ी टांग वाले का चरित्र क्या समझ में आएगा। राम जी तो हर मामले में सीधे हैं। राम जी का नाम सीधा, राम बड़े आराम से कोई भी बोल सकता है, पर इनका नाम कितना टेढ़ा, कृष्ण। बोलने में भी जीव ही चक्कर खा जाए। तो नाम से भी टेढ़े हैं और देखने में भी राम जी सीधे खड़े मिलेंगे जहाँ भी मिलेंगे, और इनको कभी आप सीधा देख ही नहीं सकते। चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, मुकुट भी टेढ़ा, बिल्कुल जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं हमेशा। तो नाम से भी टेढ़े हैं और देखने में भी टेढ़े हैं, बोलने में भी टेढ़े हैं, लीलाएं भी सब टेढ़ी हैं। इसलिए कृष्ण चरित्र को समझना बड़ा मुश्किल है। राम जी ने जो किया है सब करो, पर श्याम जी ने, कन्हैया ने जो कहा है बस वही करो, जो किया है उसे करने की कोशिश कभी मत करना है। बहुत से लोगों का आग्रह है जब कृष्ण ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे। ठीक है भाई, जरूर करो। पूज्य पाराशर गुरु जी कहते हैं ठीक है जरूर करो, पर शुरू से करो, प्रारंभ से करो, बीच से में से काहे करते हो। सबसे पहले प्रभु ने पैदा होते ही पूतना के स्तनों का जहर पिया था। थोड़ा बहुत तुम भी चख के देख लो, बच जाओ तो आगे की सोचना। बोलो राधे राधे। तो जब जहर नहीं पी सकते तो रासलीला कैसे कर सकते हो भाई। इसलिए कन्हैया की लीला सब चिंतनीय है, सब चिंतनीय है। उनका चिंतन करो, उसकी गंभीरता। इसलिए सुखदेव भगवान ने बार बार श्री कृष्ण को योगेश्वरेश्वर कहा है। सामान्य लीला समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये योगी नहीं, योगेश्वर नहीं, योगेश्वरेश्वर है महाराज। योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। इनकी लीला की गंभीरता को जानने वाले ही जान पाते हैं। तो जो बात समझ में न आए तो अपनी बुद्धि की कमजोरी मानिए। भगवान के चरित्र पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, पर हम अपनी बुद्धि की कमजोरी भगवान के ऊपर थोप देते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। राम जी ने बिल्कुल पूरी तरह से नरलीला की। नरलीला में राम जी रोए भी खूब हैं जानकी जी के वियोग में, कैसे दहाड़ मार मार के रोए थे। सर्वज्ञ शक्तिमान सर्वशक्तिमान होते हुए भी राम जी रोने की जब नरलीला किए, और देखते हुए राम जी को रोते हुए राम जी को देखकर महादेव ने प्रणाम करते हुए कहा, जय हो सच्चिदानंद प्रभु, आपकी जय हो। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। शिव जी रोते हुए राम जी को सच्चिदानंद कह के प्रणाम करते हैं। अब आजकल कुछ लोग कहते हैं बताओ, जो राम जी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए और रोते फिर रहे हैं, वो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे। ना समझ लोग जिनकी बुद्धि में बल नहीं है, विवेक नहीं है, इस प्रकार मूर्खतापूर्ण प्रश्न करते हैं। ऐसे समझिए, एक उदाहरण से, किसी पिक्चर में किसी बड़े अभिनेता को कुली का रोल मिल गया, तो उसका कर्तव्य है उस समय उसे पूरी तरह कुली बन के दिखना चाहिए कि नहीं। दुनिया का बोझ उठाता हुआ कुली बना घूमता है। किसी पिक्चर में तांगे वाला बन गया तो तांगा चलाता हुआ घूमता है।
न वो तांगा वाला है, न वो कुली है, वास्तव में तो बहुत बड़ा बम्बई में बंगला है, करोड़पति व्यक्ति है भाई। कौन बनेगा करोड़पति में, दुनिया को करोड़पति बना रहा है। ना वो कुली है न तांगे वाला है, जैसा रोल मिलता है वैसा करता है, और जीवंत अभिनय ऐसा करता है कि वास्तव में लगे कि कुली वाला ही है, कुली का ही काम करता है। अब उसे देख करके कोई मूर्ख ये कहे कि हमें जानते हैं इन्हें, बोले कौन है, बोले ये कुली है। अरे वो कुली वास्तव में थोड़ी है, पिक्चर में है। उसी प्रकार भगवान तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हैं, पर जब नर लीला करने लगे तो फिर रोने भी लगे, बिलखने भी लगे, जानकी जी को ढूंढने भी लगे। अरे औरों की, आजकल के लोगों की बात छोड़ दो, उस जमाने में माता सती को भी मोह हो गया। भोले बाबा ने जब प्रणाम किया तो सती जी ने कहा आप देवादिदेव महादेव हैं और इन राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं जो रोते फिर रहे हैं, इनको पत्नी का भी पता नहीं। अरे ईश्वर सर्वज्ञ होते हैं, यदि ये सर्वज्ञ होते तो क्यों पूछते कि तुम देखी सीता मृग नैनी, क्यों किसी से पूछते भाई। सर्वशक्तिमान होते तो किसकी हिम्मत थी जो ये इनकी पत्नी को उठा कर ले जाता। न सत्य है, न चित्त है, न आनंद है। आनंद होता तो रोते क्यों, और चित्त माने ज्ञान, ज्ञान सर्वज्ञ होते अगर ये तो पूछते क्यों, ढूंढते क्यों। और सत माने सच्चिदानंद, सत माने शाश्वत, पर ये सत होते तो असत मृग के पीछे क्यों भागते। ये तो सोने के मृग के पीछे भाग रहे थे। तब भोले बाबा ने कहा ये नाटक चल रहा है। सती जी ने कहा मैं नहीं मानती, देखो बेचारे कैसे बिलक बिलक के रो रहे हैं, ये नाटक नहीं हो सकता। भोले बाबा ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कीन जाई परीक्षा ले हो। मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रही तो जाओ परीक्षा लेकर देख लो। सती जी नहीं मानी, परीक्षा लेने पहुंच गई और सीता मैया बन के बैठ गई रास्ते में। और जो दहाड़ मार के रोते हुए राम जी आ रहे थे, उन्होंने जब जानकी जी के रूप में सती जी को देखा तो 1 मिनट में आंसू पहुँच करके मुस्कुराते हुए बोले माता जी प्रणाम, कहो मेरे भोले बाबा को छोड़कर अकेला कहाँ घूम रही हो। तब सती जी को पता चला सचमुच ये नौटंकी कर रहे थे। घबरा गई बेचारी सती, और जैसे ही घबरा के वहाँ से भागी लज्जित होकर के, तो भगवान ने अपनी सर्वज्ञता का परिचय देते हुए सती को दिखाया। सती जी जहाँ देखती हैं वहीं सीताराम जी खड़े नजर आते हैं। सारे ब्रह्मांड में चारों तरफ सीताराम जी का दर्शन होने लग गया। सती जी आंख बंद करके बैठ गई, प्रभु मैं आपकी भगवत्ता को मान गई। तो उस जमाने में जब सती जैसी शक्ति भी मोहित हो सकती है, तो आजकल की अल्पज्ञ स्त्रियां मोहित हो जाएं, अनाड़ी लोग इस प्रकार की टीका टिप्पणी करने लगें, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर ध्यान रखिए, सत्संग करेंगे तो इन लीलाओं के रहस्य को समझते रहेंगे, नहीं समझेंगे तो विधर्मी लोग हमें आपको इन्हीं बातों में उलझा करके हमारे धर्म के प्रति अनास्था पैदा कर देंगे, अनास्था पैदा कर देंगे। एक वो लोग हैं जो अपने धर्म में तो निष्ठा रखते ही हैं, हमारे धर्म के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, और एक हम लोग हैं जो अपने धर्म के बारे में ठीक से नहीं समझ पा रहे, तो दूसरे के बारे में तो जानेंगे क्या। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक धर्म का मर्म नहीं समझ पाओगे, विवेक की जागृति नहीं होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।